नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। और ब्रह्मास्त्र बैच के आज के सफर में आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन में यहां पर मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट कीजिए और वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर फायदा उठा सके। और बच्चों, यहां पर मैं आपसे बात करूं तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ यहां पर जुड़ रहा हूं। इसको मैंने यहां पर वीडियो के रूप में भी मैंने यहां पर डाल दिया है, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आपका जो एग्जाम है वो 5 तारीख के होकर 12 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें एक वीक का टाइम ज्यादा मिल गया है, ऐसे आपके कमेंट आ रहे थे। यहां पे देखें कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताकि आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पे लाइव जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जल्दी से ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है अप्लाइड केमिस्ट्री की, अंकित सर पहुंच चुके हैं क्लास लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आइए और आज दोबारा से इतिहास बनाना है भाई। 500 बच्चों का टारगेट लेके चलेंगे, 500 बच्चे लाइव सेशन में आने चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट वायरल कीजिए। यहां पर हमारे साथ शिवम जी जुड़ गए हैं, पवन जुड़ गए हैं, अजय यादव जुड़ गए हैं, शैलेश्वर यादव जुड़ गए हैं, सत्यम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूजा गुप्ता जी जुड़ गए हैं, रितु पटेल, आशीष, तनुज, मोहित सिंह, रविंदर, दीपेंद्र, अंकित मौर्य, रजत, सावन कुमार, श्री कृष्ण मोहन, आशीष नायक, रुस्तम और अभय, रविंदर, एक्सेट्रा 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 एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से यहां पर आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए यहां पर आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम वाटर रिसोर्सेज पे बात करेंगे, पीएच स्केल्स पे बात करेंगे, एचआईएन ओएचआईएन कंसंट्रेशन पे बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहां से, तो अगर मैं बेसिकली एक क्वेश्चन पे यहां पर लेके जाऊं आपको, तो देखिए ये अभी लेटेस्ट 1-2 साल में तो नहीं आया है, लेकिन अगर पेपर ईजी बनता है तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मुझे लगता है कि यहां से सवाल बनना चाहिए, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर पहली हेडिंग आपके साथ जोड़ रहा हूं मैं, सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत क्या है ना, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, उसको हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग हमने यहां पे डाल दी, सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना, जल के स्रोत। जल के स्रोत मतलब सोर्सेस ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली बच्चों आपको क्या देखना है कि जो सोर्सेस हैं वाटर के, वो अगर हम बात करें 2 तरीके का पानी है, एक फ्रेश वाटर है और एक है हमारे पास खारा जल, मतलब जो पीने योग्य पानी नहीं है। अगर मैं यहां पर डायग्रामेटिकली आपसे बात करूं तो देखिए ऐसा नहीं है कि अर्थ पे या इंडिया में पानी की कोई कमी है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत है। लेकिन बेसिक जो टास्क है, जो मेन हम यहां पर आप लोग न्यूज वगैरह में देखते हैं या टीवी में देखते हैं कि पानी बचाओ ऐसा कुछ अभियान चल रहा है, तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। अगर मैं बात करूं तो पूरे अर्थ के ऊपर बहुत सारी मात्रा में अगर हम बात करें तो 70% से ज्यादा एरिया में पानी ही है। इसका मतलब पानी का नुकसान नहीं है, पानी का कोई टास्क नहीं है, पानी बहुत है हमारे पास, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, ये एक बेसिक टास्क है। तो सिर्फ ओनली 3% कितना है भाई, कितने परसेंट, तो 3% यहां पर मैंने आपसे बात करी, ओनली 3% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, मतलब पीने योग्य जल है। तो यहां पर इसलिए हम लोग ज्यादा वाटर को सेव करने की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत माइन्यूट है, और अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर हमें पानी का बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा ये। और अगर हम फ्यूचर वर्ल्ड की बात करें तो आगे जाकर पानी बहुत महंगा बिकने वाला है। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज आज के लेक्चर की सबसे पहले अपील आपसे ये कि सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव योर फैमिली एंड एज वेल एज योर लाइफ। तो यहां पर सभी बच्चे आगे से ध्यान देंगे, ज्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे पानी का, मोटो यही है क्लास का। आगे मैं बात करूं तो जल के स्रोत की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो भाई अभी बिल्कुल चेंज हो गई है भाई, एग्जाम डेट चेंज हो गई है, लेकिन ये कन्वर्सेशन में नहीं है, मैंने वीडियो डाल दी है भाई, आप वीडियो चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी आफ्टर द क्लास, है ना। क्लास छोड़ के नहीं जाएगा कोई भी, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा पर क्लास करेंगे, उसके बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, डेट शीट भी आ गई है, उसको वेरी कर लेंगे, ठीक बच्चे, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, तो मैंने यहां पर आपसे कहा कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, तो वाटर का बेसिक सोर्स क्या है। अगर मैं बेसिक सोर्स की बात करूं तो देखिए यहां पर सबसे पहले एक जो बेसिक सोर्स है वो है वर्षा।
मतलब जो रेन हो रही है, जो बारिश हो रही है, उससे जो पानी है उसको स्टोर कर लिया आपने, वो एक पानी का सोर्सेस है। इसके अलावा और नंबर 2 में बात करूं तो कुएं हैं हमारे पास, तालाब हैं, झरने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नदियां हैं, ठीक है, और समुद्र है। तो देखिए मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं बेसिकली कि वाटर के, ठीक है, यहां पर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो वाटर के सोर्सेस क्या हैं? बेसिकली रेन है, ठीक है, इसके अलावा कुएं हैं, तालाब हैं, झरने हैं, इसके अलावा मैं बात करूं नदियां हैं, समुद्र हैं। तो ये सारे के सारे पानी के स्रोत हैं या सोर्सेस हैं। अगर मैं यहां पर और बात करूं तो आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक जल के उपयोग क्या हैं, मतलब यहां पर मैं यूजेस की बात करूं कि ये जो वाटर है, इस वाटर के यूजेस क्या हैं, ये भी आप बिल्कुल आईक्यू से लगाएंगे भाई, है ना। यूज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर मतलब जल के उपयोग। जल के उपयोग क्या है? तो देखिए यूजेस ऑफ वाटर क्या है, मतलब ये आप आईक्यू से लगाएंगे आंसर कि वाटर के क्या क्या यूज हैं। तो जो भी हमारे घरों में आप जो भी घरेलू काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको वाटर की नीड है। साफ सफाई में आपको वाटर की नीड है, पीने के लिए आप यूज करते हैं वाटर को। इसके अलावा अगर हम और बात करें कपड़े धोने में, ठीक है, मतलब जो हमारे घरों के नॉर्मल काम है उन सभी में वाटर का यूज करते हैं। तो इस बात को आप मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली बना बना के लिख देंगे, है ना। जो जो बातें आप जानते हैं उसके रिगार्डिंग आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान देकर रखनी है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देख रहे हैं कि जल के जो उपयोग हैं वो आप यहां पर लिख लेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं बहुत और बात करूं तो यहां पर पूछता है आपसे जल का वर्गीकरण। यहां पर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है हमारे पास जल का वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं तो जल का वर्गीकरण हमारे पास एक हेडिंग आई और इसमें मैंने जल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जल को मैं बोल रहा हूं सॉफ्ट वाटर, मृदु जल, और एक को बच्चों में बोल रहा हूं यहां पर हार्ड वाटर। एक को बोल रहा हूं मैं सॉफ्ट वाटर और एक को मैं बोल रहा हूं भाई हार्ड वाटर। तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, हार्ड वाटर किसे कहते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बहुत आसान डेफिनेशन के साथ जुड़ूंगा मैं आपके साथ और आपको भी इसी तरीके से लिख देना है ना। ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जल को वर्गीकृत कीजिए सॉफ्ट वाटर में या हार्ड वाटर में, मतलब मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं, ये आपसे बेसिकली पूछ लेगा। आपको क्या करना है भाई, बड़ा आसान सा सवाल का जवाब है कि जो भी पानी, मतलब जो भी जल साबुन के साथ ज्यादा झाग देता है, अच्छे से घुल जाता है, उसको आप सॉफ्ट वाटर या मृदु जल कहते हैं। और ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग नहीं देता या घुलता नहीं है प्रॉपर्ली, उसको आप हार्ड वाटर कंसीडर करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर बड़े आसानी से हमने पढ़ लिया सॉफ्ट वाटर किसे कहा और हार्ड वाटर किसे कहा। यहां पर मैं आपके साथ आगे जुड़ूंगा यहां पर टॉपिक में कि जो हार्ड वाटर है वो हार्ड वाटर क्यों है, मतलब कोई हार्ड वाटर क्यों होता है। जरा फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कितने बच्चे यहां पर इस बात को जानते हैं कि कठोर जल कठोर क्यों होता है, ऐसा क्या आ गया उस कठोर जल के अंदर जिसकी वजह से वो कठोर हो गया है जल। जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि कठोर जल कठोर क्यों होता है। कोई कठोर जल क्यों है कठोर जल, उसके अंदर हमने कुछ मिला दिया या उसके अंदर एक्स्ट्रा में मिल गया है या वो गंदा हो गया है पानी इसलिए वो कठोर जल हो गया। उसे पीने योग्य क्यों नहीं कहा आपने, क्या आप उस पानी को पी सकते हैं। यहां पर मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप कठोर जल को पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो फिर तो फॉल्ट ही नहीं है कुछ भी, फिर तो वाटर की समस्या का समाधान ही हो गया। लेकिन अगर नहीं पी सकते तो क्यों नहीं पी सकते। यहां पर क्वेश्चन का लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं, है ना, आपके लेवल से काफी ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए, ताकि आपका क्लास के अंदर यहां पर इंटरेक्शन
पैदा करना है मुझे, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, जल्दी से मुझे फटाफट से बताइए कि हार्ड वाटर जो है वो हार्ड क्यों है। जरा मैं आपके कमेंट चेक करूं, इधर आंसर आना शुरू हुआ है। नरेश जी कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, जबकि नितिन यादव कहते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की वजह से ऐसा होता है। मोहम्मद फाद खान कहते हैं MgSO4 की वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, आपसे ये पूछ रहा है कि कठोर जल जो है वो कठोर क्यों है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं या जो क्लोराइड आयन हैं या जो सल्फेट हैं, उनकी वजह से यहां पर मैंने आपका आंसर किया। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं, तो एक नंबर के मैं अगर बात करूं आपसे, तो यहां पर आपको बच्चों ध्यान देना है कि हार्ड वाटर क्यों है भाई, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, ठीक है, दोनों के ध्यान देने भाई, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के कौन कौन, एक तो कार्बोनेट, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, एक मिनट, जस्ट मिनट जी, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट जी, ये आपको तीन बेसिकली याद करने हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन की वजह से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन की इंप्योरिटीज आ गई है, इसलिए ये हार्ड वाटर है। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, क्लोराइड सल्फाइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बिल्कुल सही आंसर किया है। गेमिंग नाम से कोई बच्चा है, यशवर्धन जी भी कहते हैं बिल्कुल ठीक, ठीक है। संजय यादव बिल्कुल ठीक, बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूं, और आपसे जब मिलता हूं तो और ज्यादा ठीक हो जाता हूं। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास को प्रॉपर ले पाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी, आप और मैं और मेरी पूरी टीम। तो आपको क्या करना है भाई, यहां पर बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अपना प्यार जोड़ के रखना है। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर हो गया। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार्डनेस जो है, ये जो हार्ड वाटर है, ये हार्डनेस किस टाइप का है, मतलब इसको कैसे आपने मेजर किया है। तो यहां पर अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं, तो मैं हार्ड वाटर की रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं भाई। हार्ड वाटर जो है, जो कठोर जल है, कठोर जल की रीजन क्या है, एक हमने बोल दिया भाई टेम्पररी हार्डनेस, है ना, टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी मतलब अस्थाई, और एक मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं नंबर 2, परमानेंट। परमानेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया भाई, परमानेंट यहां पर हो गया मतलब स्थाई। तो यहां पर अगर हम बच्चों बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान दे रहा है, ठीक है, कि टेम्पररी हार्डनेस क्यों है, किसी पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस किसको बोलते हैं, और परमानेंट हार्डनेस किसको कंसीडर करते हैं, ये आपको ध्यान देखना है। तो बच्चों यहां पर देखिए, अगर मैं अस्थाई कठोरता की बात करूं, अगर मैं टेम्पररी कठोरता की बात करूं, तो यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि परमानेंट आयन की अगर मैं बात करूं कि कोई पानी परमानेंट कठोर क्यों है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन की वजह से ऐसा होता है। मतलब बाइकार्बोनेट की वजह से अगर मैं बेसिकली बात करूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, बाइकार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं, मतलब चाहे वो कैल्शियम के हैं चाहे वो मैग्नीशियम के हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से जो जल है वो अस्थाई कठोर होता है, टेम्पररी हार्डनेस है उसके अंदर, उसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। मेथड में पढ़ाने वाला हूं अभी ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की वजह से, क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की वजह से यहां पर परमानेंट हार्डनेस आ गई है। मतलब जो जल है वो परमानेंट यहां पर स्थायी रूप से यहां पर हार्ड हो गया है। इसको आसानी से सॉफ्ट वाटर में चेंज करना
पॉसिबल नहीं है। मेथड है इसका भी, हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये एक कॉस्टलियर प्रोसीजर है, ये हमें चैप्टर में आगे बढ़ना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम यहां 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर तैयार कर रहे थे। यहां देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जल के सोर्सेस क्या हैं, जल के सोर्स बताया आपको, किस तरीके से यहां पर वाटर को डिवाइड किया है। तो 2 तरीके से हमने वाटर को यहां पर डिवाइडेशन किया है, एक को बोला है सॉफ्ट वाटर, एक को बोला है हार्ड वाटर। और यहां पर फिर मैंने बताया कि कोई हार्ड वाटर क्यों है, तो मैंने कहा या रीजन क्या है। आपने हार्ड वाटर को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, तो आपने कहा टेम्पररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज है तो आपने कहा कि टेम्पररी हार्डनेस है, जबकि सल्फेट और क्लोराइड आयन की इंप्योरिटीज है तो आप इसे बोलेंगे कि ये परमानेंट हार्डनेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर आपको बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार 1 नंबर में सिंपल पूछेगा क्वेश्चन कि किसी वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस होने का रीजन क्या है। आपको डिक्टो एक ही लाइन में आंसर करना है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की इंप्योरिटीज की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बच्चों अगर आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अगर मैं यहां पर और बात करूं बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कि यहां पर जल को कठोरता को मापन करने की जो यूनिट है आप उसको कैसे कैसे नापते हैं। बेसिकली आपको एक यूनिट याद रखने चलनी है, इसके अलावा और भी यूनिट है, मतलब क्लार्क से नाप सकते हैं या पीपीएम करके नाप सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है बस सिंपली, ठीक है, क्योंकि यहां शॉर्ट में चल रहा है बच्चों। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी वाटर को जो कि हार्ड वाटर है, जो कठोर जल है, उसको कैसे नापेंगे, उसको नापेंगे भाई पीपीएम। यहां पर मैं पीपीएम बोल रहा हूं भाई, पीपीएम में नापते हैं। ये आपको बच्चों ध्यान देना है बहुत प्रॉपर्ली। तो देखिए यहां पर मैंने हार्ड वाटर की जो कठोर जल है उसके लिए आपको यूनिट बताई, मेजरमेंट करने का तरीका बताया कि यहां पर आपको ध्यान देना है। संचिता बासु बाय सर, बच्चे बाय नहीं करना है, अभी तो जुड़े रहना है यहां पे। ठीक है, क्या बात है भाई, कैसे जा रहे हो, कुछ काम आ गया क्या? अपना सारा काम छोड़ देना है आपको। अभी जब तक यहां पर ब्रह्मास बैच चल रहा है, ब्रह्मास बैच में प्रॉपर्ली आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप यहां पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है भाई। ठीक है सुचिता जी वापिस आइए। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, बिल्कुल सही आंसर आ गया भाई। पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। जैसे पप्पू जी हैं शायद, हाँ पप्पू नहीं सॉरी सचिंद्रा बासु, ये मैं नहीं नहीं मेरे को चमका नहीं भाई प्रॉपर्ली। एक्चुअल में आई साइड भी थोड़ा वीक है ना, तो जब आप अच्छे कमेंट करते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चे, बिल्कुल एग्जाम की डेट चेंज हो गई है, मैंने उसके लिए वीडियो बना के डाल दिया है। आप आफ्टर द क्लास उसको चेकआउट करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, डेट शीट मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फायदा हो गया है ना। अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये ऊपर वाला है ना हमारे लिए सब अच्छा करता है। देखो ऊपर वाले ने कितना अच्छा किया, हम लोगों ने 15 दिन का ब्रह्मास बैच चलाया था, आप लोगों की तैयारी पूरी बूस्टअप से चल रही थी, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमने पूरा सिलेबस बड़ी मेहनत से तैयार किया है और अब ब्रह्मास बैच में भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। ठीक बात है ना भाई, सब बच्चे एग्री करते हैं ना मेरी बात से कि हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे और ऊपर वाले ने हमारा और साथ दिया, हमें 1 हफ्ता और दे दिया कि लो जी और बढ़िया तैयारी करो, अब जेईई क्लासेस परिवार से और ज्यादा गिफ्ट वाउचर जीतने का समय आ गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो मेरे से यहां पर पढ़ रहे हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप ब्रह्मास बैच को रेगुलर मोड पे ज्वाइन करे रखें। और इसके साथ साथ आपसे कल यहां पर इंफॉर्मेशन मिली थी आपको कि एक शंखनाद महामैराथन बैच यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। एक शंखनाद के नाम से पर्टिकुलरली एक पूरी मैराथन क्लास होगी जो कि 12 घंटे की होगी और 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक, मतलब जब तक चलेगी तब तक स्टार्ट करके चलेंगे। लगभग 12 घंटे आप मान के चलिए, मिनिमम 12 घंटे का टास्क तो होगा ही, लेकिन आप लोगों का प्यार अगर इनकी सर को मिला तो और बढ़ा के ले जाएंगे भाई, है ना। थोड़ा बहुत बढ़ा जाएंगे, कम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। आपको बस मेरे साथ यहां पर जुड़ा है तो जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन कौन बच्चे मेरे यहां पर मैराथन क्लास में ज्वाइन करने वाले हैं। जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चा ऐसा है जो 28 तारीख को अपना सब काम छोड़कर जेईई क्लासेस परिवार के साथ मैराथन क्लास में ज्वाइन करेगा, जहां पर आपका पूरा कोर्स, मैं रिपीट कर दूं आपको, सभी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स 1 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। तो बच्चों तैयार हो जाइए यहां पर मैराथन क्लास के लिए। तो जल्दी फटाफट मुझे बताइए कौन कौन बच्चे यहां पर मेरे साथ। जी नितिन यादव कहते हैं मैं जुड़ूंगा सर। अविनाश, अभी मौर्य, नितिन यादव, किरण, मोहित, प्रदीप यादव, अभी, नितिन, रुस्तम, सावन, आशी,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, मजेदार, क्या बात है भाई। जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट यहां पर मेरे साथ चलते हैं और मैं नहीं पढ़ पाता हूं, तब मुझे मजा आता है कि कितने सारे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं। आप लोग प्यार करते हैं नंगी सर से, तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो को जल्दी से वायर कीजिए और यहां पर फिर दोबारा से इतिहास रचिए। आपने एक बार इतिहास रचा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 500 बच्चे का टारगेट है, स्टार्ट कीजिए जो भाई, है ना। अगर आप कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को शेयर तो प्लीज कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, ठीक है जी। बच्चों सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने आपको बता दी है और आप शंखनाद बैच के लिए तैयार रहे। 28 तारीख को है ये, है ना, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को पता है, ठीक है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट सर। थैंक यू बच्चे, लेकिन आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप मेरी क्लास को बहुत प्यार से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सही नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बाहर हो जाएंगे, मतलब आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो इट मींस आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और मेरे सारे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि अंकित सर कहां पे जाके स्ट्राइक करेंगे, कहां पर बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सही बात है ना भाई। तो आपको कहीं किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेई क्लासेस परिवार को आपको ज्वाइन करे रखना है। और जेई क्लासेस परिवार से ही आपका फर्स्ट सेम से लेके अप टू जहां तक भी पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत प्यार आपको मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जी। गेमिंग इन्फोटन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं बच्चे, थैंक यू आपका, ठीक है। मैं भी आपका बहुत प्यार करता हूं, आप सभी बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैंने आपसे बताया कि जल की कठोरता को नापने की जो यूनिट है वो मैंने आपको पीपीएम बताई, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, फिर एक और क्वेश्चन यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पीएच पे, है ना। बच्चे थैंक यू, आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। एक्चुअल में आज मेरा थोड़ा गला काम नहीं कर रहा भाई, है ना, मतलब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी क्लास तो कंप्लीट करूंगा ही, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा, तो कोशिश ये मत कीजिएगा कि सर की क्लास आज अच्छी नहीं चली छोड़ के चले जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, ठीक है। आपको मार्क्स ओरिएंटेटेड पढ़ाता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। देखिए यहां मैं पीएच पे बात करूंगा, एक बार बच्चों ध्यान दीजिएगा। पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एच आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड बात। एच आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी एसिडिक, बेसिक, XYZ कुछ भी, किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसकी एच आयन कंसंट्रेशन को उसकी पीएच वैल्यू कहते हैं। एक नंबर का सवाल, दोबारा सुनिए भाई, मैंने कहा एच आयन कंसंट्रेशन को उसकी पीएच कहते हैं। आपसे पूछे कि कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, तो देखिए जरा बड़े आसानी से, मैं अगर आपसे कहूं कि पीएच स्केल की वैल्यू 7 है, कितना है भाई, 7 है, तो आप बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यहां पर उदासीन। जैसे जो फ्रेश वाटर है आपके पास, जो जल है, उसकी पीएच 7 होती है। मैं कहूं कि पीएच 7 से ज्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, जो भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पीएच 7 से ज्यादा है तो आप बोलेंगे, है ना, तो आपने कहा मोर देन 7, तो आपने बोला कि भाई जो विलियन है वो कैसा है जी, वो क्षारीय है, बेसिक है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं उनको समझ आ जाए। आगे मैं बात करूं, अगर पीएच 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी कुछ आप कंसीडर करना चाहें, तो यहां पर मैं बात करूं तो फिर आपका आंसर आएगा लेस देन 7, तो आपका आंसर हो गया भाई एसिड, मतलब अम्लीय। तो यहां मैंने आपको बेसिक बात बताई कि अगर पीएच स्केल में पीएच 7 आती है तो इसका मतलब उदासीन है। अगर पीएच स्केल में जो वैल्यू है वो 7 से कम आती है तो हम बोलते हैं अम्लीय है। अगर पीएच स्केल में 7 से ज्यादा वैल्यू आती है तो आप बोलते हैं बेसिक या क्षारीय यहां पर सॉल्यूशन है। तो यहां आपको ध्यान देना है। चलिए एक नंबर का सवाल पूछता हूं आपसे।
अजय कुमार कहते हैं 7 नहीं होता, बच्चे कैसे कह रहे हैं 7 नहीं होता। हाँ, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं सर डेट बढ़ गई है, डेट क्या एक्सटेंड नहीं करेंगे? बच्चे देखिए, उसके लिए यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट है जेई क्लासेस परिवार का, वो हमेशा से आप लोगों के फायदे की सोचता है, तो आपके फायदे के लिए ही होगा, आप टेंशन न लीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच सेम पैटर्न पे तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके एग्जाम नहीं आ जाते। आप लोगों का जैसे जैसे प्यार मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये 15 दिन का क्रैश कोर्स जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पे बात करूं, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपसे 1 नंबर का सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि यहां पर जी, आप मेरे से यहां पर ही बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि नींबू का रस है आपके पास, उसकी पीएच कितनी होगी? फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट करके, जल्दी से मुझे बताइए। नींबू का रस है आपके पास, पीएच कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन, टमाटर का रस है आपके पास, पीएच कितनी होगी? तीसरा क्वेश्चन, आपसे मैं लगातार क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं भाई, फटाफट से आंसर आ जाने शुरू हो जाना चाहिए। आंसर आ गया जी, 7 आया एक बच्चे का आंसर, देखते हैं ठीक है या गलत है। मैंने कहा नींबू का रस है, पीएच कितना होगा? जरा फटाफट से कमेंट करो भाई, मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा? चलो इतना हिंट कर दिया जी। इधर आंसर आना शुरू हो गया है, 3.4, 4.4, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम, 7 से ज्यादा आकाश कुमार, इसके अलावा 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, जो भी एक बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूं आपको केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को फील करा करो। आप लोग रट्टा मारना नहीं है, आपको मैंने रटाया नहीं है कुछ भी। जो बच्चे यहां मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, वो सारी वीडियो देख के आए हैं, वो जानते भी कि हम बेसिक पे बात करते हैं। तो केमिस्ट्री को रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, सब कुछ फील करना है ना। ये तो सब रिलेशनशिप का अरेंजमेंट है। जैसे आप केमिस्ट्री को फील करेंगे, केमिस्ट्री आपसे प्यार करेगी, जैसे आप मेरे को फील करते हैं। आपने मुझे देखा थोड़ी ना है बाय फेस, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को नहीं देखा होगा शायद, लेकिन आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन है कि अगर मैं कहीं आपको आपके शहर में मिल जाऊंगा तो पहचान तो लोगे ना अपने अंकित सर को। ऐसा तो नहीं है ना इग्नोर कर दोगे कि अंकित सर जा रहे हैं भाई पता नहीं कौन है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोग मेरे से प्यार करते हैं, पहचान जाओगे ना, तो हमारे फीलिंग्स जुड़ी हुई है, आप लोगों से मेरा प्यार जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सबसे ज्यादा आप मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ऐसे ही हम रिकॉर्ड बनाते रहेंगे आगे। तो सेम यहां पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को फील करो, ये एक इंजॉयमेंट है, ये प्यार है आपका। आप केमिस्ट्री से प्यार करेंगे, केमिस्ट्री आपसे प्यार करेगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, पूरी इंजीनियरिंग में फायदा पहुंचाएगी। कुछ भी इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल करें, इलेक्ट्रिकल करें, कुछ भी करें, आगे केमिस्ट्री जरूर आनी है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर मैं यहां पर बात करूं, हाँ, सूरज यादव कहते हैं सर आपको हम देखे हैं, थैंक यू बच्चे। अच्छा, बेस्ट मोटिवेशन वीडियो वाले कहते हैं सर पहचान लेंगे। अरे पहचानोगे क्यों नहीं, आप तो मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट है भाई, बिल्कुल पहचानेंगे, थैंक यू। मैं भी पहचान लूंगा आपको, अगर आपने जेई क्लासेस का नाम भी लिया तो मैं पहचान जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं एसिड की प्रॉपर्टी आपसे बताऊं तो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड कौन होते हैं जी? खट्टे होते हैं। मैंने कहा नींबू का रस कैसा है, आप जानते हैं खट्टा होता है। मैंने कहा टमाटर का रस कैसा है, आप जानते हैं खट्टा होता है, इसका मतलब एसिड। और एसिड है तो आंसर 7 से कम आना चाहिए, यह बात ध्यान देनी थी। तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 से कम आएगा, यह आपको ध्यान देना है। तो यह बहुत आसान सा सवाल था, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मैं आपसे कहूं, जो फ्रेश वाटर है उसका पीएच कितना होता है 1 नंबर में? आप धड़ाक से आंसर मारना, 7 होता है जी। मैं आपसे कहूं, साबुन का झाग है पानी में, साबुन घोल लिया, साबुन क्षारीय होता है, बेसिक होता है, आंसर 7 से ज्यादा आएगा। पीएच कितना होगा? 7 से ज्यादा होगा। एक और सवाल आपके साथ जुड़ता हूं, आप मुझे बताइए, मैंने कहा कोई सॉल्यूशन ए है, कोई सॉल्यूशन बी है, इसका पीएच जो है भाई, इसका पीएच 2 है, इसका जो पीएच है भाई, इसका पीएच 3 है। चलो तो मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि यहां पर कौन सा ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा मोर एसिडिक कौन है, ए या बी? विच इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक है? स्पिरिट खत्म होगी क्या? आग खत्म हो गई क्या?
लूज नहीं बढ़ना है। 7 दिन बेशक फालतू मिले, 7 दिन में दोबारा रिवीजन करेंगे। अब लड़ाई 25 की, 30 की, 35 की नहीं है, पूरी 50 की है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे स्पिरिट अपनी खोना नहीं है। पेपर जब होंगे हो जाएं, मेरी तरफ से कल करा लो, मेरे सारे बच्चे तैयार हैं, कल भी दे देंगे भाई। यूपी बीटी वालों से कह दो जब आपका मन करे तब पेपर करा लीजिए। अंकित सर के स्टूडेंट है, आज भी रेडी हैं, अभी कहो तो अभी पेपर दे दें, अब भी अच्छे मार्क्स आएंगे। 3 दिन बाद कराओगे और अच्छे आएंगे। तो हमें 7 दिन मिले हैं और यूटिलाइज करना है, थकना नहीं है, थकने का काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहां बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा लूज हो जाएंगे, बिल्कुल लूज नहीं होंगे भाई। जल्दी मुझे बताइए कि विच इज मोर एसिडिक। आंसर आना शुरू हुआ ए। अभी तक सभी बच्चों का आंसर आया ए, बिल्कुल ठीक जवाब है आप सभी बच्चों का। ये है स्पिरिट, यही चाहिए मुझे, आपसे आग चाहिए, आपसे बहुत ज्यादा प्यार के साथ साथ आपका पूरा पोटेंशियल चाहिए पढ़ाई पे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान देना है, मैंने क्या कहा कि अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक होगा, बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, लेकिन जैसे जैसे आप 7 से पीछे की तरफ जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है विच इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द बी। तो आपसे पूछे कौन ज्यादा एसिडिक है, ए इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द बी। बिल्कुल ठीक सवाल का जवाब आप सभी बच्चों का। रजनीकांत निराला कहते हैं बी। बच्चे बी नहीं रहेगा, ए रहेगा, समझ लीजिए। ठीक है, रोयल तिवारी बस अब रुक जाइए बेटा, रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, अगर कमेंट के लिए बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, रुक जाओ भाई, है ना। रोयल जी की बात मान लीजिए। ठीक है, हाँ बच्चे बिल्कुल बढ़ गई है डेट। 5 तारीख से था आपके एग्जाम, 7 दिन बढ़ा दिए, 12 तारीख से हो गया। ठीक है, आपको सारा डेट शीट मिल जाएगी, मैंने वीडियो बना दी है, जल्दी से फटाफट से उस वीडियो को भी वायरल कर देना आफ्टर द क्लास, और सबसे ज्यादा व्यूअर चाहिए। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, 1 मिनट से भी कम की, जल्दी से फटाफट से वायरल कर दीजिएगा। 5000 चाहिए मुझे व्यूअर्स पे, 5000 व्यूअर चाहिए रात में। ठीक है, 1 मिनट से भी कम की वीडियो है, कोई इंटरनेट नहीं लगने वाला आपका, बस आपका प्यार देखना है कितना है। ठीक है, चलिए जी आगे मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर एच आयन कंसंट्रेशन की मैंने बात की, तो यहां पर आपसे पूछ लेगा कि एच आयन कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, इसके अलावा आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे भाई पीएच के लिए। यहां पर पीएच के लिए आपको एक फॉर्मूला, हाँ मैं बिल्कुल सिखाऊंगा बच्चे, पीएच को निकालना बिल्कुल सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो यहां आपसे पूछे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे पीओएच आयन कंसंट्रेशन की भी पूछ सकता है, तो पीओएच आयन कंसंट्रेशन की मैं बात करूं जी, बहुत बहुत प्यारे प्यारे हार्ट आ गए मेरे लिए, थैंक यू बच्चे। ठीक है, यहां पर मैं पीओएच की बात करूं बच्चों, तो पीओएच के लिए आपको क्या याद रखना है कि सॉरी फॉर दैट, एक्चुअल में बस क्या कहूं आज, है ना, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है भाई, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, H आयन के लिए, पीएच के लिए मैंने माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन लिख दिया, उधर POH के लिए माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया। अगर मैं H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन की बात करूं तो आपको ध्यान देना है, तो ये आपके पास ये रहेगा भाई, एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन के लिए मैंने यहां पर आपको वैल्यू दे दी है के डब्ल्यू आपको ध्यान रखने चलना है। ठीक है जी, तब ये आपको ध्यान रखना है भाई, के डब्ल्यू यहां पर आ गया वैल्यू, के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद है पहले से ही। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 1 × 10⁻⁻14, ये आपको ध्यान देना है जी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर के डब्ल्यू की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 है, तो आपको ध्यान देना है, के डब्ल्यू की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके अलावा और बात करूं तो OH आयन कंसंट्रेशन को और H आयन कंसंट्रेशन को मैं पीएच कहता हूं, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि पीएच और POH इज इक्वल टू के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। मतलब अगर मैं कहूं कि किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो
8 है, ठीक है, तो उसकी POH कितनी होगी? तो 14 में से 8 घटा दीजिएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे बेसिकली पूछेगा नहीं, क्योंकि pH जो है वो 7 से कम होना चाहिए। HIN कंसंट्रेशन है, आपसे पूछेगा अगर pH की कंसंट्रेशन मतलब HIN कंसंट्रेशन 3 है तो pH कितना होगा, तो आप आंसर लगा देंगे, यहाँ पर 3 होगा, और 3 है तो POH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 14 में से 3 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे बहुत आसानी से पूछ सकता है, उन्हीं न्यूमेरिकल पे आगे मैं बढ़ने वाला हूं, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आपसे बात करें तो मैंने एक बात आपको बता दी कि अगर H आयन कंसंट्रेशन 7 है तो आप कंसीडर करते हैं कि वो एक उदासीन जल है, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो न्यूट्रल है बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि जो अगर एसिडिक कंडीशन है करूं तो ये वैल्यूज अगर आपके पास आए तो आप बिल्कुल आसानी से इस सवाल को कर दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बतानी है, ठीक है, बहुत शॉर्ट क्या पूछ रहा है, पीएच की वैल्यू पूछ रहा है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 टू द पावर -2 हो गया भाई, और अगर 10 टू द पावर माइनस है आपको दिखाई दे रही है 2 है, तो यहां पर HIN कंसंट्रेशन कितनी होगा, pH 2 रहेगा भाई, कितना रहेगा, pH 2 रहेगा। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से करा दिया, ठीक है। आपको क्या करना था, आपने वैल्यूज लेके ऊपर 10 टू द पावर वैल्यू HIN कंसंट्रेशन के बराबर होती है। यहां पर अगर मैं और बात करूं बच्चों तो यहां पर एक आपसे पूछेगा कि एक OH आयन का भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर एक बच्चे का कमेंट है कि एक सर OH आयन के पास m/100, अब मैं आपसे कहने लगूं कि यहां पर कंसंट्रेशन आप मुझे बताइए, नाम ले देंगे बाबूलाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, थैंक यू, ठीक है। कई बार मिस हो जाता है भाई, ठीक है। देखो अब पहला तो इसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मानिए। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों मानिए, मतलब अगर एग्जामिनर जानता है, आप प्रॉपर जानते हैं, तो वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। यहां मैंने एसिड दिया है तो मैं OH आयन कंसंट्रेशन क्यों निकालूं, पहला सवाल तो यही हो गया। मतलब या तो मुझे H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, मुझे OH निकालनी नहीं। लेकिन फिर भी अगर बेसिकली वो दे कि OH आयन कंसंट्रेशन कितना, तो पहले आप H आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, 14 में से घटा लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। जरा H आयन कंसंट्रेशन निकालना भाई। H2SO4 के लिए m/100 जैसे आपने HCl से किया वहीं उसी तरीके से यहां पर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं H2SO4 के लिए कहूं तो H2SO4 के लिए यहां पर H आयन कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो फिर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर 2 मोल हैं तो यहां पर अगर वैल्यू आपकी आएगी तो आपको ध्यान देना है, यहां पर जो pH की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो अगर pH की वैल्यू 1 है तो POH की वैल्यू 14 - 1 दैट इज 13, तो 13 रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर pH कितना रहेगा भाई, यहां पर pH 1 आएगा, जबकि POH अगर मैं कहने लगूं तो 14 - 1 दैट इज 13। तो ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आप इसका बहुत आसानी से शानदार सा जवाब दे देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बच्चों और न्यूमेरिकल आपके साथ यहां पर ज्वाइन करूं, ठीक है, तो एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, NaOH है, ठीक है। तो अगर मैं यहां NaOH की बात करूं तो यहां मैंने आपसे कहा 0.0001 NaOH, ये है आपके पास 0.0001 और NaOH है आपके पास। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, OH आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो OH आयन कंसंट्रेशन निकाल दो, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यूज में लिखना चाहूं तो आपके पास आएगा 1 × 10 टू द पावर 1 2 3 और 1 4, ठीक है, -4, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, आपको मैंने इसे वैल्यूज में लिख दिया तो आपके पास OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई भाई, -4 आ गई। मतलब POH की वैल्यू कितनी आ गई, POH की वैल्यू 4 आ गई। और अगर POH की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर pH की वैल्यू पूछ रहा है, तो pH की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14 - 4 दैट इज 10। तो यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा के आएंगे, यहां पर आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, यहां पर 10 इसकी वैल्यू रहेगी, ये मैंने आपको यहां पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं यहां पर एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो बच्चों यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पीएच के ऊपर प्रॉपर 2 क्लास ली हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से लॉगरिथम का यूज कर मतलब लोग लगाकर या लोग हटाकर इसकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। या मैंने आपको बेसिक शॉर्ट ट्रिक से 1 नंबर का क्वेश्चन
अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। जितनी एच आयन कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उसकी पीएच होगी, और अगर एच आयन कंसंट्रेशन की जगह OH आयन कंसंट्रेशन दिया है तो जितनी OH आयन कंसंट्रेशन है उतनी ही उसकी पीओएच की वैल्यू होगी, और जितनी पीओएच की वैल्यू आएगी 14 में से घटा देंगे, पीएच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक बात। तो यहां पर अगर आपको ध्यान देना है तो ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं यहां पर और बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूं। ठीक है, यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बफर सॉल्यूशन है ना, बफर सॉल्यूशन के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। बफर विलियन, तो देखो बफर विलियन या बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बफर सॉल्यूशन क्या है, ऐसे विलियन जिसमें आपने एक प्रबल अम्ल ले लिया या फिर प्रबल क्षार ले लिया, मतलब या तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है या स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब जिस भी सॉल्यूशन के अंदर आपने प्रबल एसिड या प्रबल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसी को मिलाया किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं, उसको बफर विलियन कह रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट जी, एक मिनट भाई। हाँ, मैंने दोबारा आपको रिपीट कर दूं, बफर विलियन की मैं बात करूं, देखिए यहां मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, फिर भी उस पूरे सॉल्यूशन की पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसा ही है जैसा वो हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के विलियन को बफर विलियन कहते हैं। मतलब एक ऐसा विलियन जिसपे एसिड या बेस का इफेक्ट ना पड़ता हो, उसे बफर विलियन कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर मैं बफर विलियन की बात करूं, ठीक है, तो बफर विलियन की मैं बात करूं तो बफर विलियन के लिए यहां पर आपको याद रखना है कि दो तरीके के हमारे पास बफर विलियन है। पहले बफर विलियन का नाम अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर मैंने कहा अम्लीय बफर, और दूसरी में बात करूं तो यहां पर नंबर 2 आ गया भाई क्षारीय बफर। पहला आपके पास आया अम्लीय बफर और दूसरा आया आपके पास क्षारीय बफर। अगर मैं अम्लीय बफर की बात करूं तो यहां पर आपको क्या करना है, दुर्बल अम्ल लेना है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग उसका क्षार लेना है। अम्लीय बफर किसे कहते हैं, वीक एसिड होना चाहिए और इसके साथ देखो शॉर्ट में लिख देता हूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए बफर सॉल्यूशन को अम्लीय बफर कहते हैं। यहां दुर्बल अम्ल लेना है और प्रबल क्षार लेना है। जैसे मैं यहां पर आपसे बात करूं तो यहां अम्लीय बफर की अगर मैं बात करूं, इसी क्रम में उल्टा कर देंगे क्षारीय बफर में। यहां आपने क्या किया, यहां आप कहिए कि वीक बेस लेना है और स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। तो यहां क्षारीय बफर की अगर हम बात करें तो क्षारीय बफर में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। और यहां पर अगर अम्लीय बफर की बात करें तो आप जल्दी से मुझे फटाफट बताइए कि यहां पर कौन ऐसा है जिसे वीक एसिड कहते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपके साथ जोड़ता हूं। सबसे पहले मुझे किसी वीक एसिड का नाम बताओ, फटाफट से किसी वीक एसिड का नाम बताइए। फिर इसके बाद साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का भी नाम बताइए। इसके बाद आप मुझे वीक बेस का नाम बताइए और इसके साथ साथ मुझे आप स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताइए। फटाफट से मुझे किसी वीक एसिड का नाम बताइए। बिल्कुल सही आंसर है नितिन यादव जी, बिल्कुल ठीक आंसर है CH3COH। ये आ गया जी आपका आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार भाई बच्चे। अगला मुझे क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए मुझे। शिवम महेश विश्वकर्मा कहते हैं टुडे इज माय फर्स्ट डे। बच्चे थोड़ा सा डिले हो गए लेकिन कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर रखिए ब्रह्मास्त्र बैच को, आपको बहुत फायदा होने वाला है जी। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो यहां पर HCl में कह दूं, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो इसके अलावा अगर मैं और बात करूं H2SO4, बिल्कुल ठीक आंसर है जी भाई। वीक बेस की बात करो भाई, वीक बेस किसे कहते हैं, वीक बेस आपको बताना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक आंसर। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, वो वीक बेस है। और अगर मैं वीक बेस के साथ साथ यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो मुझे फटाफट से मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस में आप लिख सकते हैं CH3COONA, और या इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं, KCN भी लिख सकते हो भाई।
तो यहां पर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सही जवाब आए हैं आपके। NaOH भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉरी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपने समझ लिया होगा, तो अम्लीय बफर और क्षारीय बफर आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे अगर मैं यहां पर बिल्कुल डेफिनेशन के लेके जाऊं तो देखो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्यूशन को अम्लीय बफर कहते हैं। कौन है वीक एसिड? ये राजी। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये राजी। तो मैंने कहा कि इन दोनों से बनने वाले सॉल्यूशन को, किससे? इसे और इसे जोड़ दिया, इन दोनों से जो बना है उसे बोल दिया भाई अम्लीय बफर। और अगर मैं यहां कहूं कि वीक बेस कौन है? ये राजी, NH4OH। आपसे कहे स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 मान लो, HCl मान लो, इनसे जो सॉल्यूशन बना है, उससे जो सॉल्यूशन बना है उसको बेसिक बफर या क्षारीय बफर बोलते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ आया होगा। आज हमने यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आज हमने वाटर के ऊपर बात की कि वाटर के सोर्सेस क्या हैं, कैसे हम इसको कठोर जल में डिफाइन किया, कैसे हमने इसको मृदुर जल में डिफाइन किया, फिर कठोर जल होने के रीजन पढ़े, फिर पीएच आयन पे पढ़ा है। पीएच आयन से 1 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आता है, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी पीएच की पूरी क्लास देख सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा टाइम भी बढ़ गया है, आपके पास 5-7 दिन का टाइम एक्स्ट्रा हो गया है, तो बिल्कुल मेहनत करनी है बच्चों। और यह ब्रह्मास्त्र बैच को छोड़ के नहीं जाना है, ये लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसा आपके लिए जेई क्लासेस परिवार ने प्लान किया था उसी तरीके से चलता रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैंने पहले भी अभी रिमाइंड कराई थी, 1-2 सेकंड आपके थोड़े से और लूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से शंखनाद महामैराथन बैच चलने वाली है, जिसमें 12 घंटे तक लगातार क्लास चलेगी आपकी। और सभी टीचर्स, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ईसी है या ईडी है, मतलब सभी टीचर्स यहां पर आपको पढ़ाएंगे। और पूरा का पूरा सिलेबस उस 12 घंटे की क्लास में हमें कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे से प्यार करते हो ना, उस क्लास को हिट कर दो। उस क्लास में हजारों लाइव आने चाहिए। तो इतना मैं आपसे डिमांड कर सकता हूं, इतना मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आप लोग भी मेरे से प्यार करते हैं। उस क्लास को बहुत ज्यादा से ध्यान देना है। सारे ग्रुप में बता दो इस बात को, अपने पोलोटेक्निक के एक दोस्त को इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि 28 तारीख को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जेई क्लासेस परिवार के साथ सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक लगातार जुड़े रहना है, 12 घंटे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल दोबारा से शाम 7 बजे ब्रह्मास्त्र बैच में दोबारा मुलाकात होगी। और चलने से पहले, जैसा कि हमारा पर्टिकुलरली एक मोटो बन गया है कि हम आपसे पर्सनली कमेंट बात कर लेते हैं, तो बच्चों जल्दी से फटाफट देख लेता हूं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, नितिन यादव कह रहे हैं मैंने 3 दिन में आपके 42 लेक्चर देख लिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए थे, किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, गेमिंग के नाम से कृष्ण नंदन, ठीक है, अविनाश यादव, आशीष नायक, मोहित मिश्रा, अभिषेक, बालकृष्ण, आशीष नायक, रोयल तिवारी, मोहित, सूरज, तनुज, अवसीफ, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, ठीक है। अब पिंटू, तनुज, मोहित जी, बहुत बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। इसी तरीके से अपना प्यार जेई क्लासेस परिवार के लिए और अपने अंकित सर के साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।